बेटा ये सूख जाए इसे अंदर ले जाके रख लेना। कारखानदार हमारे 500 रुपए बढ़ाओ। 500 रुपए बढ़ा दो, मुंह को जरा बंद रखा करो। कारखानदार 500 रुपए बढ़ा दो। चलो ठीक है, बढ़ा दिए तुम्हारे 500 रुपये। भाई 3 पीस हो गए, तीनों पहुंचवा दूंगा, तुम सिर्फ पेमेंट का इंतजाम करो। कारखानदार हम लोगों के 200 रुपए और बढ़ाओ। इतनी बचत नहीं है काम में, जो तुम 500 रुपये उस दिन बढ़ाए 200 रुपये तुम्हारे अब बढ़ा दूं। कारखानदार को तुमने क्या पागल वागल समझ रखा है? क्या समझ रखा है यार? अब इसमें इतनी बचत नहीं है यार, नाजायज मत दबाओ यार कारखानदार को। अब तो 200 रुपए बढ़वा दो। 200 रुपए और बढ़ा दो। अच्छा चलो ठीक है, जाओ बढ़ा दिए 200 रुपये। कारखानदार से 300 रुपए और बढ़वाएंगे, और हो सकता है कारखानदार के सामने तुम्हें जलील भी करूं, और ये भी हो सकता है कि मैं तुम्हें मारूं। बुरा मत मानना। 300 क्यों, मैं तो कह रहा हूँ 500 बढ़वाओ सीधे। सही कह रही यार। साले स्टील के सांप न्यूले के मुंह वाले मेरे कारीगर को भड़का रिया, मेरे कारीगरों को भड़का रिया, मेरे कारीगरों को। अरे तुमने क्यों बच्चे का सेब छीन लिया? चल रही है नहीं चल रही है? पापा पापा जीजा जी आ गए। आ नहीं गए, आ गए। दामाद जी आओ बैठो। जीजा जी चप्पल उतार देते। जीजा जी चप्पल तो उतार देते। यही चप्पल मारूंगा तेरे मुंह पे। अरे दामाद जी खाने में क्या बनवाऊं? बकरे की बिरयानी और मुर्गे का कोरमा, 2 रंग का जूस ले आना। जीजा जी मारा क्यों? मैं जब तक यहाँ रहूंगा तुम दोनों को मारूंगा। अब मैं वो दामाद नहीं हूँ जो पिट जाऊं। क्यों बे, मेरे बाप पे चीख रही है, फाड़ दूंगी तुझे। बुड्ढे, तूने अपनी लड़की को कुछ सिखाया नहीं, अपने आदमी को मारने के लिए कह रही है। साले मैं वो दामाद नहीं हूँ जो पिट जाऊं। अच्छा माँ ठीक है ठीक है ठीक है। अरे सुनो, माँ ना एयरपोर्ट आ चुकी, मैं उन्हें लेने जा रही हूँ, और ध्यान रखना वो जितनी बात बोले उतने काम करना, वो बहुत गुस्से वाली हैं। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। बैठ जाओ माँ, बैठ जाओ। सासू माँ आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? साढ़ा का अपना आने में दिक्कत नहीं हुई। कम वक्त मारी, मेरे बच्चे का नसीब फोड़ दिया, यहाँ मरने चली आई। बहू दिन में मैं 20 बार चाय पीती हूँ, बना दिए वरना। वरना क्या सासू माँ? वरना बहुत कुछ हो जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, बना दूंगी। बहू मैं नहाने जा रही हूँ, मेरे आने से पहले कपड़े प्रेस कर दिए, वरना। वरना क्या सासू माँ? वरना बहुत कुछ हो जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, कर दूंगी। बहू दोपहर को खाना टाइम से लग जाना चाहिए, वरना। वरना क्या सासू माँ? वरना बहुत कुछ हो जाएगा। ठीक है, लगा दूंगी खाना टाइम से। चल रही बहू, तू बाहर सो, मैं अपने बेटे के साथ सोऊंगी, वरना। वरना 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 तेरी साली बुढ़िया, वरना क्या वरना क्या वरना क्या? वरना वरना क्या बिटिया, तू यहाँ सो जाइए, मैं बाहर सो जाऊंगी, वरना क्या बिटिया। मेरी लाडो। अरे यार उसकी चाट खाने में बड़ा मजा आया। हाँ जी। बेटा। माँ। सासू माँ। क्यों तुम लोग कहाँ घूम रहे हो? मैं 1 घंटे से यहाँ बैठी हूँ। माँ हम लोग ना बाहर घूमने गए थे। और बहू तेरे सर पे घूंघट क्यों नहीं है? घूंघट सर पे रख। हाँ हाँ सासू माँ। अगर तेरे मुंह से घूंघट गिरा ना तो तुझे जानवर बना दूंगी। जा मेरे लिए गुड़ की चाय बना के लेके आ। जी। वसीम अपनी माँ को जल्दी से भेजो, मेरी इस घूंघट में सांस रुक रही है। अरे यार कुछ दिन एडजस्ट कर लो, चली जाएंगी, कौन सा यहीं रहती रहेंगी। ऐसे तो ये बुढ़िया जाएगी नहीं, अब मैं ही इसको कुछ करती हूँ। अरे बिन्नो, कल्लन की लड़की ऐसी भागी और इतनी चौड़ी हो रही है। हाय अल्लाह। साफ अब तेरी रुकेगी सांस।
सासू माँ तुम? अरे अरे क्या हुआ? अरे वो सासू माँ की उंगली दब गई, मुझे घूंघट के चक्कर में दिखाई नहीं। कोई बात नहीं, मगर तेरा सर से घूंघट ना उठे। सत्यानाश हो तेरा। अगला स्टेप, सासू माँ ये लो चाय। क्या हुआ माँ? कलमू ही मर जाए, तुझे ऐसा हो जाए, मर के जाए, तूने चीनी की जगह मिर्चें मिला दी। क्या? वो सासू माँ मुझे घूंघट के चक्कर में दिखा नहीं, मैंने चीनी की जगह मिर्ची मिला दी होंगी। ठीक है, मगर सर से घूंघट ना हटे। जी जी। अरे माँ, ये तुम्हारा हाल किसने करा? उई, रात तेरी बीवी ने मुझे बहुत मारा, मेरा जिस्म पूरा दुख रहा है। आई क्या कायनात, इधर आओ। रात तुमने मेरी माँ को मारा? अरे वो घूंघट के चक्कर में मुझे दिखा नहीं, मैं समझी रात घर में चोर घुस गए तो मैंने इन्हें चोर समझ के मार दिया। लेकिन कोई बात नहीं सासू माँ, घूंघट नहीं हटेगा। बाहर में जाए तेरा घूंघट, कहीं ऐसा ना हो तेरे घूंघट के चक्कर में तू मुझे कहीं मार दे। बहू तू घूंघट मत करिए। ठीक है सासू माँ। अरे सुनो, मैं बाजार जा रही हूँ। अरे अरे बेटा सुनो, रुक। हाँ तुम बाजार जा रहे हो ना, मैं भी तुम्हारे साथ बाजार चल रही हूँ। बेटा मुझे भी बाजार ले चल, मुझे बाजार में कुछ काम है। अरे तुम दोनों को बाजार कैसे ले जाऊं? बाइक है क्या मेरे पास? अरे तो ससुर जी ऑटो से चले जाएंगे, मैं तो तुम्हारे साथ जाऊंगी। क्यों ससुर जी क्यों चले जाएंगे ऑटो से? मैं अपने बेटे के साथ जाऊंगा, मेरे घुटनों में दर्द होता है। मैं जाऊंगी उसके साथ, आप ऑटो से जाएंगे। तुम चली जाना आराम से पैदल, मैं जाऊंगा अपने बेटे के मैं साथ। जाऊंगी उसके साथ। मैं जाऊंगा। अरे चुप करो यार, चलो तुम मेरे साथ चलो। एक मिनट रुको तुम, मैं तैयार होके आई। ठीक है चले। ले गया बुड्ढा मेरे पति को भड़का के, दोनों के दोनों अकेले चले गए। जिस दिन ये बुड्ढा मर गया ना, मुझे तो उसी दिन सुकून मिलेगा। इसकी लाश पे नाचूंगी, लेकिन ये बुड्ढा मर भी कब रहा, आने दो इसको। इसकी चाय में चूहे मार दवाई मिला के इसे पिला दूंगी, लेकिन ये तो उससे भी नहीं मरेगा क्योंकि ये तो जानवरों से बड़ा जानवर है। बहू अरे चलें शॉपिंग पे। मैं तो ये कह रही थी कि ससुर जी को भी लेकर चलेंगे। ससुर जी के बिना शॉपिंग पे नहीं जाएंगे, मेरे ससुर जी तो बहुत अच्छे हैं। मैं सेट्टी बोल रही हूँ, जल्दी से यहाँ आओ कस्टडी में। और उनको होश नहीं आ रही है। अरुण, मेरा बेटा अरुण। हमने अरुण को 11,000 की लाइन का झटका दिया, लेकिन फिर भी होश नहीं आया। इसकी क्या कहानी है, जरा कुछ बताओ। बेटा कुछ समय पहले की बात है, ये बहुत बड़ा लौंडी आवाज था। कितना हसीन चेहरा, टिंग टोंग, कितनी प्यारी आंखें, कितनी प्यारी। क्या है? सपना मेरी जान, कब तक मुझे ठुकराओगी? कब तक ठुकराओगी? मेरी बेटी को छेड़ता है। उस बुढ़े आदमी ने इसके सिर पे प्लास्टिक की बोतल मारी और ये पागल हो गया। क्या उसी लड़की का नाम सपना था?